हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर या वीडियो में हम लोग यूनिट 1 का वन शॉट करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा टॉपिक है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज होता क्या है? जैसे ह्यूमन वैल्यूज आर द फंडामेंटल एंड ethical principles and beliefs that guide our behavior interaction in society। मतलब ये ऐसा मतलब जैसे कि एथिक्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमारे बिलीव्स को सोसाइटी में और उसका इंटरेक्शन करने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे बिलीव्स हो गया, बिहेवियर होगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करने में मदद करते हैं। ठीक है, दे डिफाइन व्हाट इज मोरली राइट, एक्सेप्टेबल एंड डिजायरेबल। मतलब वो लोग बताते हैं कि मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या मतलब एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्या नहीं, ये क्या डिजायरेबल लेवल है। ठीक है, द वैल्यू हेल्प इंडिविजुअल्स लिव इन हार्मनी विद देमसेल्फ, अदर्स एंड नेचर। मतलब ये सारे वैल्यूज होती है, ये सब होते हैं जो आपको हार्मनी मतलब जैसे कि बैलेंस में रखते हैं। ठीक है, किसके साथ? देमसेल्व्स, अपने आप के साथ, दूसरों के साथ एंड मतलब नेचर के साथ। ठीक है, तो ये ह्यूमन वैल्यूज होता है। नेक्स्ट में चेक करते हैं इसके मतलब कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या? पर्सनल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज क्या होता है? इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको पर्सनल हो जो मतलब खुद का हो। सोशल वैल्यूज क्या होता है? लव, कंपैशन, रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन, जस्टिस। जो सोशली आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि दूसरे से आप लव एक्सपेक्ट करते हैं, कंपैशन, रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये आपका सोशल वैल्यूज होगा। मोरल वैल्यू क्या हो सकती है? ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल वैल्यूज इन सेंस बात कीजिए, जैसे आप किसी से चाहते हैं कि हमें मतलब वो सच बोले, मतलब हम आप फेयरली ट्रीट करना चाहते हैं किसी को, या आप चाहते हैं कि कोई भी आपको फेयरली ट्रीट करे। ये सब आपके मॉरल वैल्यूज हो गए। ठीक है, स्पिरिचुअल वैल्यूज क्या? पीस, ग्रेटिट्यूड, ह्यूमिलिटी एंड नॉन वायलेंस। ये सारे आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज, जैसे कि पीस, आप पीस में मतलब विश्वास रखते हैं, फॉलो करते हैं। ग्रेटिट्यूड रखना, किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो ग्रेटिट्यूड रखना। ह्यूमिलिटी, नॉन वायलेंस। तो ये सारे मतलब आपके चार टाइप्स है। ठीक है, देखिए नीड, अब इसके नीड क्या पड़ी वैल्यू एजुकेशन की? तो देखिए पहले तो मॉरल डिग्रेडेशन सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में मॉरल मतलब डिग्रेडेशन से बात करें तो सोसाइटी में मॉरल डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा होने लगा था। इन सेंस बात करें जैसे सोसाइटी में जब वायलेंस हो गया या मतलब झूठ बोलना, ये सब मतलब ज़्यादा हो गया था। ठीक, तो इस वजह से हमें इसकी जरूरत पड़ी। सेकंड में लैक ऑफ क्लियरिटी इन एस्पिरेशन। तो मतलब एस्पिरेशन इन सेंस एम हो गया, उसमें आपको मतलब बहुत कम क्लैरिटी मिलती है, मतलब आप कंफ्यूज होते रहते हैं कि आपको क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। सेकंड में क्या? सोशल एंड एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। क्योंकि सोशल एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट इन बात की, जैसे कि सोसाइटी में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये आपका हो गया। फोर्थ में क्या? नीड ऑफ ए हार्मोनियस लाइफ। इसमें क्या हो गया? मतलब हार्मनी के लिए आप एक मतलब अच्छे लाइफ के लिए आपको ह्यूमन मतलब वैल्यू होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन की। ठीक है, तो ये मतलब चार पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूँ एक्सप्लेन कर पाऊँ पॉइंट्स को। ठीक है, कि मतलब आप ये इसको रटे नहीं, डायरेक्ट समझ ले तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट में क्या है? देखिए अब बेसिक गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन, वो चेक करते क्या? पर यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी क्या होता है? द वैल्यू टॉट शुड बी यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन। मतलब ऐसे वैल्यू जो मतलब सबको बराबर दिए सके, सारे ह्यूमन बींग्स फॉलो कर सकें उसको। ठीक है, आपका वो ये कहें एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल चेक है तो लव हो गया, रेस्पेक्ट हो, ऑनेस्टी, मतलब ये सारे ह्यूमन बींग्स को मतलब बराबर का अधिकार है। सेकंड में क्या है? रैशनैलिटी। वैल्यू एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजनिंग, नॉट ब्लाइंड फेथ। मतलब अगर कोई भी मतलब एजुकेशन है उसका मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, ये नहीं कि बस अंधे विश्वास उसको मान लिया। ठीक है, तो आपका रैशनैलिटी होते हैं। एग्जांपल नॉन वायलेंस इज प्रिफर्ड। ठीक है, अब वायलेंस की जगह नॉन वायलेंस प्रिफर्ड करते हैं। ठीक, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? वैल्यूज शुड अलाइन विद इंडिविजुअल्स इननेट नेचर एंड कॉन्साइजेस। मतलब ये कह रहा है कि जैसे कि जो आप चाहते हैं उसके साथ साथ एक्सपेक्ट कर पाए। ठीक है, जो आप कुछ वैल्यूज हैं वो वैल्यूज आप जो चाहते हैं उससे वो मैच करें। ठीक, तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। एग्जांपल चेक करते हैं। एवरीवन नेचुरली एक्सेप्ट्स काइंडनेस एंड जस्टिस ओवर क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस। मतलब ऑब्वियसली ये बात है, मतलब सब सारे जितने भी पर्सन है वो काइंडनेस एंड जस्टिस चाहेंगे ओवर क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट है लीडिंग टू हार्मनी। अब ये भी एक पॉइंट है, क्या है? वैल्यू एजुकेशन शुड गाइड इंडिविजुअल्स टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल्स। देखिए आपके वैल्यू एजुकेशन मतलब वैल्यू एजुकेशन गाइड करता है इंडिविजुअल को सारे लेवल्स पे हार्मनी मेंटेन करने पे। अब देखिए इसके कौन कौन से लेवल्स होते हैं? विदिन देमसेल्व्स, अपने आप के अंदर। इसके एग्जांपल पीस ऑफ माइंड, विद फैमिली एंड सोसाइटी, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट। उसका विद नेचर। देखिए मतलब एग्जांपल ये बात से ये मतलब पहले वो सिंगल आया, आप आए सिंगल, उसके बाद क्या? फैमिली, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स मिलके फैमिली बने, फिर बहुत सारे फैमिली मिलकर सोसाइटी बने, उसके बाद फिर बहुत से सोसाइटी मिलकर एक नेचर बनता है। तो मतलब वही है नेचर, सस्टेनेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये आपके तीन लेवल्स हैं, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट में क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन, मीनिंग एंड प्रोसेस। अब देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन उसका क्या मीनिंग है एंड प्रोसेस क्या है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहता है इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ,
वंस वैल्यू बिलीव्स थॉट्स एस्पिरेशन, मतलब ये कहता है सेल्फ एक्स मतलब खुद को एक्सप्लोर करना, इन सेंस सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ ये हो गया। वंस वैल्यूज बिलीव्स एंड मतलब अपने आप को अंडरस्टैंड करना, अपनी वैल्यूज को एक्सप्लेन करना, आपकी वैल्यू क्या है, बिलीव्स को, थॉट्स को, एस्पिरेशंस को, ठीक है, ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीनिंग हो गया। अब इसमें क्या है, इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स फाइंड देयर पर्पस इन लाइफ, मतलब आपका लाइफ का जो पर्पस अगर आप खुद को समझ लेते हैं तो आपको पर्पस पता चल जाएगा। तो वही कह रहा है, पर्पस इन लाइफ, रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड अलाइन देयर एक्शन विद ट्रू नेचर, ठीक, तो ये था। सेकंड पॉइंट है, इट इज नॉट अबाउट एक्सटर्नल लर्निंग फ्रॉम बुक्स और टीचर्स बट रेदर दे आर इंट्रोस्पेक्टिंग एंड डिस्कवरिंग वंस ऑन ट्रू, मतलब इसको आप मतलब बाहरी किताब से या मतलब टीचर से नहीं सीख सकते, ये आप खुद से जानते हैं। इंट्रोस्पेक्टिंग इन द सेंस तो अपने आप के अंदर झांकना कहते हैं ना उसे, तो इंट्रोस्पेक्टिंग वो बात कर रहा है, रेदर अबाउट इंट्रोस्पेक्टिंग एंड डिस्कवरिंग अबाउट वंस ऑन ट्रू, ठीक है, मतलब अपने आप को झांकना, अब मतलब अपने आप की सच्चाई देखना, तो वो होता है, ठीक है, वंस ऑन ट्रूथ। देखिए इसका प्रोसेस क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस एसेंस बात करें तो बिकमिंग अवेयर ऑफ वन थॉट फीलिंग एंड एक्शन, आप जो कर रहे हैं उसका मतलब आपका अवेयरनेस है कि नहीं, आपके थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शन, वो हो गया। सेल्फ ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन क्या कहता है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन सिंपल भाषा अपने आप को ऑब्जर्व करना, जो आप कर रहे हैं क्या वो सच मतलब सही है गलत है, वो हो गया। रिफ्लेक्शन क्या होगा, जो सही है गलत किया तो उस पर रिफ्लेक्ट करें, गलत किया तो क्या गलत किया, सही है किया तो क्या सही किया, वो रिफ्लेक्शन हो गया। ऑब्जर्विंग आवरसेल्फ एंड रिफ्लेक्टिंग अपॉन देम एंड देयर इम्पैक्ट्स, ठीक है, उसका क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। थर्ड है नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या कहता है, चेकिंग वेदर आवर डिजायर्स थॉट्स एंड एक्शन आर अलाइन विद आवर इनर वैल्यूज, मतलब नेचुरल एक्सेप्टेंस जैसे मैंने बताया था कि जो आप जो सोचते हैं जो करते हैं क्या आप मतलब उसको चाहते हैं, इनर वैल्यू जो आपकी खुद की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, तो वो बताता है नेचुरल एक्सेप्टेंस आपका। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वैलिडेशन क्या होता है, टेस्टिंग वेदर अंडरस्टैंडिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ सिचुएशन, मतलब क्या आपने जो समझा है क्या वो मतलब रियल लाइफ सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो आपका एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन हो गया। फिफ्थ में क्या है, अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन, तो आपके जो सोचते हैं जो वर्ड्स हैं एंड एक्शन तीनों आपका अलाइन होना चाहिए, मतलब एक साथ चलने चाहिए। एग्जांपल क्या है, ब्रिंगिंग हार्मनी बिटवीन आवर थॉट्स, थॉट्स इज व्हाट वी बिलीव, वर्ड्स व्हाट वी से एंड एक्शन व्हाट वी डू, तो तीनों में हार्मनी होना चाहिए। लास्ट में क्या, कंटिन्यूस लर्निंग ग्रोथ, कंटिन्यूस लर्निंग ग्रोथ में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं एग्जांपल, देखिए इससे सिंपल समझ सकते हैं कंटिन्यूस ग्रोथ, लर्निंग एंड ग्रोथ क्या कहता है। कंटिन्यूस जैसे कि आपने कुछ सीखा तो उसको मतलब सीखते चल रहे हैं, उसकी वजह से आपने कुछ ग्रोथ किया, फिर आप एक स्टेप आगे बढ़ जाए, क्लास 1 से क्लास 2 में गए, कुछ सीखा, फिर आपने ग्रोथ किया KG 2 में, क्लास 3 में गए, फिर आपने कुछ सीखा, फिर ग्रोथ किया क्लास 4 में, तो ये आपका कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ कहता है, ठीक है। अब देखिए नेचुरल एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेरिमेंटल क्या लिखा है, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है उसी को एक्सपीरियंशियल लिखा है, वैलिडेशन। अब ये क्या कहता है, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, इनेट एबिलिटी टू डिफरेंशिएट राइट एंड रॉन्ग, मतलब यही जो आपने मतलब बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होंगे तो आप हर जगह वही लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वही नेचुरल एक्सेप्टेंस ये बताता है कि मतलब जो अपने मतलब अंदर होती है इनेट एबिलिटी कि डिफरेंशिएट करना कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, तो वो होता है। अब आगे चेक करते हैं, एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन क्या होता है, वेरीफाइंग थॉट्स एंड एक्शन थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब आप खुद के एक्सपीरियंस से वेरीफाई करते हैं कि जो आपने सोचा है क्या वो सही है कि क्या गलत है, ठीक है, थॉट्स एंड एक्शन से। नेक्स्ट में क्या, कंटिन्यूस हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी, कंटिन्यूस हैप्पी क्या होता है, हैप्पीनेस क्या होता है, इनर कंटेनर, मतलब जो आपको अंदर से हैप्पीनेस दे वो आपके हैप्पीनेस होता है, ठीक है, जिसके बाहर वेल्थ हो गया, जैसे पैसा एंड ऑल, उस हैप्पीनेस नहीं है तो उसको हम वेल्थ में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में चेक करते हैं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, हैविंग सफिशिएंट फिजिकल फैसिलिटी एंड शेयरिंग में रहती है। प्रॉस्पेरिटी मतलब ये होता है जैसे कि आपके पास मतलब सफिशिएंट है फिजिकल फैसिलिटीज एंड मतलब इतना है कि आप किसी और के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है। आगे चेक करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फुलफिलमेंट, ये क्या होता है, राइट अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, देखिए ध्यान रखें, सेल्फ सोसाइटी बॉडी एंड प्रायोरिटीज है, ये मतलब 4 पॉइंट से ध्यान रखिएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट, मतलब फुलफिलमेंट अगर आप मतलब जो फुलफिल हो जाए, ठीक है, मतलब हैप्पी भी हो जाए प्रॉस्पेर भी हो जाए, उस सब के लिए तो क्या है, पहले राइट अंडरस्टैंडिंग अपने आप को जानिए, सेल्फ रिलेशनशिप सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के साथ एंड फैमिली के साथ रिलेशनशिप आया, फिजिकल फैसिलिटीज जैसे कि अब फिर बॉडी के लिए आप मतलब क्या क्या फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है, ये मतलब स्टेप बाय चलता है, पहले आप सेल्फ देखेंगे फिर सोसाइटी फिर बॉडी, लास्ट में प्रायोरिटाइजेशन इज द की, मतलब आप किसको प्रायोरिटाइज करते हैं वो आपका मेन की है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब लास्ट में क्या है, मिसकॉन्सेप्शन अबाउट हैप्पीनेस, मतलब कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कि हैप्पीनेस ये है कि ये है, तो वो देखते हैं इसमें क्या है, ये आपका टॉपिक है कि फोकस ऑन वेल्थ एंड स्टेटस, तो ये आपका मिसकॉन्सेप्शन है कि मतलब आप वेल्थ पे फोकस करेंगे एंड स्टेटस पे तो वो आपको हैप्पीनेस देगा,
ठीक है, तो वो नहीं आपका हैप्पीनेस होता है, नहीं आपको प्रॉस्पेरिटी होता है। सेकंड में ओवर एम्फेसिस ऑन फिजिकल फैसिलिटी, मतलब आप फिजिकल फैसिलिटी को ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, मतलब ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो वो आपका ना ही वो हैप्पीनेस होता है, ना ही प्रॉस्पेरिटी होता है। ठीक। थर्ड में क्या है, नेग्लेक्ट ऑफ रिलेशनशिप एंड वैल्यूज, मतलब आप पैसे कमाने के चक्कर में ये नहीं होता कि रिलेशनशिप एंड वैल्यूज को भूल जाते हैं, तो वो आपका मिसकंसेप्शन है। एक बात कि आप पैसे कमा रहे हैं उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट में क्या है, इन्वायरमेंटल डैमेज, मतलब ये इसमें ये बता रहा है कि जैसे कि इन्वायरमेंटल डैमेज करके भी आप पैसे कमा लेते, तो क्या मतलब वो हैप्पीनेस है, ये प्रॉस्पेरिटी है, तो वो नहीं है। तो ये आपके 4 पॉइंट्स है। ठीक है, मिसकंसेप्शंस, गलत फहमी। ठीक है, देखो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैप्पीनेस, आप इसमें बताइए करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है। हैप्पीनेस से इनर फुलफिल, मतलब अंदर से जो आप फुलफिल हो वो आपका हैप्पीनेस होता है। सेकंड में क्या, प्रॉस्पेरिटी इज हैविंग इनफ एंड शेयरिंग, मतलब आपके पास इनफ है, आप उसको शेयर भी कर पा रहे हैं, तो आपकी प्रॉस्पेरिटी होती है। थर्ड में क्या है, कॉपरेशन ऑफ कंपटीशन, मतलब आप जैसे कंपटीशन ना करके आप कॉपरेशन चूज करते हैं, तो मतलब आपका नहीं है जैसे कि आप दो लोग हैं, आप दोनों एक दूसरे कंपटीशन करिए, दोनों के साथ कॉपरेशन करें, तो कॉपरेशन करें ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे बता रहा है अंडरस्टैंडिंग। थर्ड में हार्मनी विद नेचर, मतलब आप नेचर को हार्म ना करें, उसके साथ हार्मनी मेंटेन कर रखें कि नेचर भी बैलेंस रहे, आप भी खुश रहें। ठीक है, तो ये बताता है। नेक्स्ट में क्या है, द वे फॉरवर्ड, द वे फॉरवर्ड मतलब आगे आप उसको कैसे बेटर बना सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमन वैल्यूज को, तो ये कहता है। चेक करते हैं, वैल्यूज बेस्ड एजुकेशन, मतलब एजुकेशन सीखें लेकिन वो क्या है, वैल्यू बेस्ड सीखें। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, बैलेंस लिविंग, बैलेंस लिविंग मतलब जैसे कि आप हैप्पीनेस भी लेके चले, प्रॉस्पेरिटी भी लेके चले, ऐसा ये नहीं कि जैसे कि आप पैसे ही कमा रहे हैं रिलेशनशिप भूल गए, रिलेशनशिप भी लेके चले, हैप्पीनेस में सब कुछ साथ में मेंटेन करके लेके चले। ठीक है, तो बैलेंस लिविंग वो होता है। एथिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिस, ऐसे प्रैक्टिस है जो एथिकल हो, ये नहीं अनएथिकली आप प्रैक्टिस करें तो वो सब नहीं माना जाता। ठीक है, तो ये गलत बात है, तो वो आपको नहीं करना है, तो वो इसलिए बताया एथिकल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस। लास्ट में क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें आप ऐसे डेवलप करते हैं नेचर, मतलब ऐसे डेवलपमेंट जो नेचर को बिना हार्म किए ही डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल बात करें तो सोलर पैनल। ठीक है, सोलर पैनल में क्या होता है, वो सन की एनर्जी यूज करता है एंड इन्वायरमेंट का हार्म नहीं करता है। ठीक है, अब उसी की जगह हम जगह हीट इंजन की बात करें, उसमें क्या हीट आप स्मोक प्रोड्यूस करते हैं तो आपका हीट जनरेट होता है, इसमें क्या नेचर का हार्म किया जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। अब इस मतलब वही आपका जो सोलर पैनल था वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो आपका द वे फॉरवर्ड, एक्चुअली ये मेरा टॉपिक में नहीं है, बट मैंने बता दिया कि कैसे अगर क्वेश्चन आता है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं में आपका यूनिट 1 खत्म होता है। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच, यूनिट 2 बहुत जल्द आने वाला है, सो बने रहे क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय।